आलोक जी, सीधा सीधा मामला है अवैध निर्माण का। सीधा सीधा दिख रहा है कि एक मस्जिद है और उस मस्जिद में 3 मंजिला या 2 मंजिला मंजिल जो है वो एक्स्ट्रा बना ली गई है, नियमों के विपरीत बना ली गई है। अब इसे क्यों मजहबी चश्मे से आंका जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है इसे मजहबी रंग से? मजहबी रंग से कोई नहीं देख रहा है। अगर आप इसको व्यापक दृष्टि में देखेंगी तो ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। अभी हमारे भाई साहब तोमर भाई साहब ने कहा कि देवभूमि है, यहाँ पे हिमाचल देवभूमि है। तो हिमाचल प्रदेश में तो 100% आबादी हिंदुओं की थी। आज की तारीख में 2.2% मुसलमान, लगभग 1.5 लाख मुसलमान कैसे हो गए? कोई ऊपर से तो गिराए नहीं गए होंगे, आके बसे ही होंगे। हिमाचल में दूसरा व्यक्ति है बाहर से आके जमीन तक नहीं खरीद सकता है, कैसे बस गए? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन हुआ 190 का, अब हो गए 1900, कैसे हो गए? हमारी सरकार थी 2010 में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में केस भी हमने किया। मजेदार बात ये देखिए कि मस्जिद से केस बिल्कुल मालिकाना हक हिमाचल सरकार का था। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री खुद कह चुके हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड को कैसे ले जाने दिया केस को कांग्रेस के ज़माने में? आप जो ये आज अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं प्राची जी, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये वही आग है जिसके बारे में, चाहे वो लव जिहाद की आग हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज करने की आग हो, चाहे अपने आप को बसाने की आग हो, इस आग के बारे में पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कह रही है। अब कांग्रेसी इसी आग को हवा दे रहे हैं। और आज अनिरुद्ध सिंह को कहने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा विधानसभा के पटल में मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री चुपचाप सुनते रहे सुक्खू जी, क्योंकि ये इस आग की आंच अब कांग्रेस के दरवाजे पे पहुंच रही है। करते नहीं है राहुल गांधी उठा उठा के देश भर में ढिंडोरा पीटते रहे कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। लेकिन सच्चाई ये है, डेमोग्राफी बदलने का जहां मौका मिल रहा है वहां ये लोग कर रहे हैं। सारे रूल्स नियम कानून इधर से उधर, कोई मतलब नहीं है। 4 फ्लोर आपने बना दिए, 2.5 फ्लोर की इजाजत है। सबसे पहले उसी को तो जनता वही मांग करी कि इसको तोड़िए, अब दूसरी जगह से ही मांग आने लगी। तो ये एक अनरेस्ट हो रहा है, तो इस अनरेस्ट की जिम्मेदारी भी वर्तमान सरकार की है, बीजेपी की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना अजय जी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब हमारी सरकार में ही तो मुकदमा हुआ। नहीं प्राची जी, नहीं, ये ध्यान भटकाने की बात है। हमारी सरकार में मुकदमा हुआ 2010 में। 2010 के पहले तो मुकदमा तक नहीं होता था। हमारी सरकार में मुकदमा हुआ, मुकदमा को हमने बढ़ाया। उसके बाद इस मुकदमे को इंडिविजुअल मस्जिद वालों से मुकदमा चल रहा था, बीच में कूद गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये जमीन उसकी है। अब तो वक्फ बोर्ड का नियम बना हुआ था पहले से कि जिस चीज पे कपड़ा रख दे वक्फ बोर्ड तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अब उसी हिसाब से चल रहा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के बाद ये वक्फ बोर्ड के कोर्ट में चला जाएगा। यहाँ पे जानबूझ के ये सब सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। ठीक। और ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वहां बसा रहे हैं, खाली हिमाचल में नहीं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह यही हाल है। अपनी राजनीतिक चश्मे को उतार के देश की दृष्टि से देखना जब तक शुरू नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी और बाकी